नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बड़ा दिलचस्प दौर चल रहा है और इस दिलचस्प दौर में बिहार में गांव-गांव में जो एक बात बहुत तेजी से पसरती जा रही है, फैलती जा रही है, वो कहीं न कहीं एनडीए के लिए सुखद संकेत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जब ये बातें मुझे अलग-अलग पॉलिटिकल क्वार्टर के लोगों से मिल रही थी, चाहे राजद के सूत्र हों या भाजपा के सूत्र हों या जदयू के सूत्र हों, तो मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों के दरमियान जब मैंने खुद अलग-अलग इलाकों में अपने गैर राजनीतिक लोग, जो हमारे स्टूडेंट टाइम के मित्र हैं, जिनके साथ हम लोगों ने मुखर्जी नगर में लंबा वक्त बिताया या जिनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध दूसरे तरह के हैं, इन सब लोगों से जब मैंने निजी तौर पर बात की और खासकर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, तो सब में एक बात कॉमन निकल कर आई और वो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा न तो घोषित कर रही है और न ही उनके चेहरे से इनकार कर रही है। बीच की जो लाइन ले रही है, उस बीच की लाइन ने लोगों के दिमाग में संशय पैदा कर दिया है। संशय इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगड़े वर्ग का मुख्यमंत्री थोप सकती है। वंचित समूहों से आने वाले लोगों से मुख्यमंत्री का पद छीना जा सकता है। पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से, महादलित वर्ग से बिहार में मुख्यमंत्री का पद अगड़े वर्ग को चुनाव के बाद दिया जा सकता है और इसके लिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि जेडीयू को 100-105 सीटों पर लड़ने के लिए दे दिया जाए और भाजपा के तमाम सहयोगी दल जो भाजपा के पाले में हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी 138 से 143 सीटों के बीच चुनाव लड़ ले। यानी बहुमत के आंकड़े 122 से 20 सीटों पर अपने छोटे सहयोगियों के लिए लेकर चुनाव लड़ ले और फिर 90% का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर 122-25 सीटें हासिल कर ले। तो एक कवायद ये चल रही है। गांव-गांव में मंडल राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोग स्थली बिहार में अगर इस तरह का मैसेज जा रहा है, तो कहीं इस बार रिवर्स चिराग मॉडल तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने बयान दिया, ऐसे कैसे भाजपा सरकार बना लेगी? हम लोग नहीं है क्या? और उस हम लोगों के दायरे में तमाम राजनीतिक समीक्षकों ने नीतीश कुमार को भी जोड़ करके देखा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछड़े वर्गों के बीच चाहे एनडीए को वोट देना हो, चाहे इंडिया को वोट देना हो, गैर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने के लिए जमीनी स्तर पर गोलबंदी तो नहीं हो रही है। आखिर सियासत इस लेवल पर जब चली गई, चिराग मॉडल जब दिखा दिया गया और वही चिराग मॉडल अब सामाजिक तौर पर भी जमीन पर उतरने लगा, तो क्या बिहार में इसे अलग तरीके से लिया जाएगा? कल भी राबड़ी देवी ने विधानसभा में कहा, जदयू के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अरे पहले भाजपा का साथ तो छोड़िए, तब तो हम साथ देंगे। इतने खुले तौर पर कहा। ये सारी चीजें बिहार में एक साथ चल रही है। राजद और जदयू के बीच घोषित गठबंधन भले ही अभी नहीं हुआ हो, अघोषित गठबंधन तो है, वो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जरूरत के हिसाब से वो कभी भी अस्तित्व में आ सकता है। तो ये पिछड़े वर्गों के बीच में जो धारणा पनप रही है, चिराग मॉडल के मामले में कहें तो लोग यही कर रहे हैं, खासकर पिछड़े वर्ग के लोग, कि अच्छा, जेडीयू वाली सीटों पर लोजपा को सवर्णों का वोट दिलवा करके पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खेला तो चाणक्य नीति, चिराग मॉडल, और अगर पिछड़े वर्ग के लोग ये काम करें तो ये गलत बात हो जाए। ये कैसे हो सकता है? जो कहते हैं ना, एक कहावत, मुहावरा, कि हम करें तो रासलीला, वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो इस तरह की बातें अब जमीन पर चलने लगी है। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति जनगणना भी हो चुकी, सामाजिक समूहों की गोलबंदी नए सिरे से शुरू हो गई, 27% पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग बिहार में 36% और 19% आबादी, 19.5% दलित वर्ग की, यानी लगभग 83% आबादी राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिसमें सभी धर्मों के पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित, दलित शामिल है, उन सब की आबादी तकरीबन 83% है। 1-1.5% उसमें एसटी भी है, आदिवासी वर्ग के लोग भी है, और 15% सभी धर्मों को मिलाकर सवर्णों की आबादी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो रही है? ऋषि जी, इस पास हम सीधे चलते हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आपके साथ एक वाकया साझा करना चाहता हूं कि एक क्लिप मैं देख रहा था अभी 2-4 दिनों पहले। यूट्यूब पर आजकल शॉर्ट्स आते हैं ना, तो चूंकि हमारे दर्शक क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, एक जमाने में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रिवर्स स्विंग कराती थी। तो रिवर्स स्विंग जब पाकिस्तान कराती थी तब कहा जाता था कि नहीं, ये बेईमानी है, बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं लोग। और जब पूरी दुनिया ने रिवर्स स्विंग कराना सीख लिया तो वो आर्ट हो गया। पाकिस्तान करता था तो छेड़खानी थी, और पूरी दुनिया ने सीख लिया तो आर्ट हो गया। तो वही चिराग मॉडल का इस्तेमाल जब पर्दे के पीछे से कथित तौर पर भाजपा ने किया 20 में, तब वो तो चिराग मॉडल था। और अब पिछड़ा वर्ग यदि ऐसा सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का क्यों न विरोध कर दिया जाए, तो उसको कुछ लोग नए तरीके से देख सकते हैं कि नहीं, तब तो ये रिवर्स चिराग मॉडल जो है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है पिछड़े वर्गों के बीच जातीय जनगणना कराने से हिचक रही भारतीय जनता पार्टी को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर 2015 से ही, मोहन भागवत के बयान के समय से ही घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी को लेकर बिहार के पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग में इतना संशय क्यों है? अब उन्हें डर लग रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी पता नहीं बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये हालात क्यों बन रहे हैं? अब हालात इसलिए बन रहे हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं, आप देखिए बीजेपी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, गठबंधन का चेहरा चाहिए आपको नीतीश कुमार, यानी गठबंधन का चेहरा आप अति पिछड़ा पिछड़ा चाहिए। गैर यादव ओबीसी में कुर्मी और कोरी कुर्मी एक इम्पोर्टेंट घटक है, और आपको गैर यादव ओबीसी का वोट चाहिए, अति पिछड़ा का वोट चाहिए, दलित महादलित का वोट चाहिए। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो किस प्रकार से नीतीश कुमार के नाम पे बीजेपी गोलमोल जवाब दे रही है। सवाल ये उठता है कि आप उनके वोट को तो लेंगे, आप उनका समर्थन तो चाहते हैं, आप उनका मैंडेट चाहते हैं, लेकिन उनको उनका जो उचित भागीदारी है उसको नहीं देना चाहते हैं। अभी बीजेपी का कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी, उसमें स्पष्ट बीजेपी ने कहा कि इस बार यादव और मुस्लिम को फोकस नहीं करना है। कुछ समय पहले यादवों को, मुस्लिम तो वैसे ही भाजपा को वोट नहीं करती है, यादव कुछ हद तक वोट करती है आ रही थी। नित्यानंद राय, ऐसे रामसूरत राय, ऐसे तमाम जो एक यादव समुदाय से आने वाले भाजपा के नेता हैं, लेकिन यादव तो कुछ हद तक, लेकिन मेन जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है अति पिछड़ा में गैर यादव, पिछड़ा में गैर यादव ओबीसी, अति पिछड़ा, पचफोरना, महादलित, दलित। लेकिन बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है कि नीतीश कुमार जो पिछड़े समाज के नेता हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करके उनका जो सोशल ब्लॉक है उसका वोट हम क्लब कर ले, यानी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके उनको फिर फेंक दिया जाए। इसीलिए बीजेपी गोलमटोल सा जवाब दे रही है। यदि बीजेपी को आप फिर कहिएगा कि ठीक है नीतीश कुमार ही पिछड़े का नेता थोड़ी है, भाजपा में भी है, तो भाजपा तो कम से कम ये सीना ठोक के कहे कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मैं किसी अति पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आपको उस समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आप किसको देंगे? आप देख लीजिए ना, राजस्थान में आपने किसको बनाया? भजन लाल को बनाया, जो जनरल कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण है। यूपी में आपने किसको बनाया? चेहरा आपने पिछले समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को बनाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष ही कप्तान होता है। और जब 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 भागीदारी देने की बात आई तो राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। और आप कहेंगे तो उनको बनाया गया, तो डिप्टी सीएम तो उनका योगी आदित्यनाथ का नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो बीजेपी में दो लोग हैं, एक लोग जो है चिढ़ते हैं उनसे। एक पे तो संघ का दबाव है, दूसरा जो है, हालांकि संघ का दबाव दोनों पे है, लेकिन एक जो इसमें से अधिक चिढ़ते हैं क्योंकि भविष्य में उनका टक्कर है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो पिछड़ों का वोट चाहिए, अति पिछड़ों का वोट चाहिए, दलित महादलित का वोट चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे
जातीय जनगणना की बात आई, जातीय सर्वे की बात आई, तो बीजेपी गोल मटोल सा जवाब देती हुई दिखी। यह स्टैंड बीजेपी का देखिए, बीजेपी यह दर्शाना चाह रही थी कि मैं पिछड़ों के साथ भी हूं, लेकिन बीजेपी का हिडन एजेंडा क्या है? बीजेपी चाहती है क्या जातीय जनगणना हो? वो तो दिखावे के लिए अपने रिप्रेजेंटेशन नीतीश कुमार के साथ उन्होंने भेज दिया। जो एक सर्वदलीय टीम गई थी उसमें एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में जनक राम को भेज दिया गया था। तो और यदि पिछड़ों को लेकर इतने ही हमदर्द है बीजेपी, तो जातीय जनगणना पूरे देश में क्यों नहीं करवा लेती है? जी, जो राहुल गांधी का मांग है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड किया। नरेंद्र मोदी एक नया डिफिनेशन कर देते हैं कि हिंदुस्तान में देश में चार ही वर्ग हैं, युवा हैं, मजदूर हैं, महिला है, और क्या क्या जोड़ देते हैं। क्योंकि उनको जो लाइन नीतीश कुमार या राहुल गांधी का था, उस लाइन को क्रॉस करना है, उसको उस नैरेटिव को डाइल्यूट करना है। और नैरेटिव कितना मजबूत है कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पिछड़े और पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलितों ने इनको सबक सिखाया। प्रधानमंत्री जैसे पॉपुलर नेता 6 घंटे पीछे चल रहे थे, पूर्वांचल में तो सफाया हो गया इनका। तो मेरा यह कहना है कि आपको इनका जन समर्थन चाहिए, इनका प्यार चाहिए, इनका मैंडेट चाहिए, लेकिन समुचित भागीदारी नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात कह देता हूं, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, दर्शक भी नोट कर ले। यदि बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता पे आती है, उसमें पिछड़े अति पिछड़ों की भूमिका बहुत बड़ी होगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ये रिप्रेजेंटेशन में किसी जनरल कास्ट को देंगे। ऐसा चर्चा है कि मुख्यमंत्री कोई जनरल कास्ट का होगा। ऋषि जी, मैंने लोगों से बात की कि अच्छा अगड़े वर्ग से बना, पहले मैंने लोगों से पूछा, जो लोग ये बात कहते हैं उनमें से कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई बीजेपी में नेता कहाँ है अगड़े वर्ग से? एक तो सबसे बड़े चेहरे तो सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, दोनों पिछड़े वर्ग से हैं। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो दिखाने वाले हैं। यूपी में भी मनोज सिन्हा थे, राजनाथ सिंह थे, केशव मौर्य थे, लेकिन लाए कौन गए? सबका यही कहना है कि वहां तो पहली बार के विधायक को रेखा गुप्ता को बना दिया गया। पहली बार के विधायक को, आपको क्या नाम है इनका, भजन लाल शर्मा को, भूपेंद्र पटेल को गुजरात में मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस तरह की बातें लोग अब सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू इसमें यह आकर के जुड़ जाता है, ऋषि जी इस बात को ध्यान देना बड़ा जरूरी है कि जो मुद्दे नीतीश कुमार के हैं वही मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं। और जो गैर यादव पिछड़ों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार एक एसेट बने हुए थे, कमोबेश उस तरह के एसेट चुनाव आते आते राहुल गांधी बन जाए राजद के लिए, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तमाम बातें उन्हीं की कर रहे हैं। सवाल यही उठता है, सवाल यही उठता है कि हम बता देते हैं ऋषि जी, मेरा सीधा सवाल यही है इन सारे पहलुओं को देखते हुए कि अगर बीजेपी चाहे वो 100 सीट लड़े, 95 सीट लड़े, 105 सीट लड़े, जितनी भी सीटें लड़े, भाजपा वाली सीटों पर अगर पिछड़े वर्ग के लोगों ने, अति पिछड़ों ने, महादलित ने, दलित ने अगर वहां चिराग मॉडल, रिवर्स चिराग मॉडल खेल दिया, तो भाजपा कहां जाएगी? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, खासकर नरेंद्र मोदी, आप देख लीजिए, एक दो कमजोर पिछड़े समाज से आने वाले नेता को छोड़ दीजिए, तो जितने भी मजबूत पिछड़े समाज से आने वाले नेता हैं, उनको कहाँ भेज दिया गया, किस रसातल में भेज दिया गया, आपको मालूम? सबसे यदि नरेंद्र मोदी के बाद, या नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उससे थोड़ा भी कम वैल्यू जो है पार्टी में शिवराज सिंह चौहान का नहीं था। आज शिवराज सिंह चौहान कहाँ है? पिछड़े समाज से आने वाले हैं। उमा तो भाजपा में उमा भारती, कल्याण सिंह को कैसे भेज दिया गया था, आपको याद है? कल्याण सिंह इस दुनिया में भी नहीं रहे। तो ये भाजपा, खासकर वर्तमान भाजपा का एक ट्रेंड, मतलब कहिए, या ट्रेंड कहिए, या एक नेता का सोच देखिए कि मैं खुद पिछड़े समाज से आता हूं, हालांकि इस प्रकार से पिछड़े समाज में उस जाति को जोड़ा गया था, उस जाति को जोड़ा गया था। ओरिजिनल लिस्ट में, मंडल कमीशन की ओरिजिनल लिस्ट में नरेंद्र मोदी की जाति नहीं थी। उसे 90 के दशक के सेकेंड हाफ में स्टेट लिस्ट में और फिर सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में डाला गया नरेंद्र मोदी की बिरादरी को। तो पिछड़े वर्गों को यह पता है कि मोड़ घांची बिरादरी के लोग गुजरात में पिछड़े वर्ग में नहीं आते थे, इन्हें बाद में पिछड़े वर्ग की लिस्ट में शामिल किए। बात अब बिहार में गांव गांव में है।
आप देखिए कोई भी, आप देखिए महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को देखिए। महाराष्ट्र में या तो मराठा मानुस या जो पिछड़े जो ओबीसी हैं वो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स में। आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? देवेंद्र फडणवीस को, जिसका 2-3% का भी आधार नहीं है। तो ब्राह्मण अभी समाज जो के। वर्तमान भाजपा के जो लीडरशिप है, खासकर नरेंद्र मोदी का ये सोच है कि किसी अन्य पिछड़े समाज से आने वाले नेता को उस प्रकार का कद न मिले जो भविष्य में उनके लिए चैलेंज बने। और सुनने में तो ये भी आया है कि मोदी जी एक और टर्म चाहते हैं। मतलब ये टर्म जो है, ये टर्म 29 में खत्म होगा तो उसके बाद एक और टर्म चाहते हैं कि भाई अगले एक टर्म के लिए और मुख्यमंत्री बने, जो एक उम्र समय सीमा तय कर रहे थे 2014 से पहले कि इस उम्र सीमा के बाद नेताओं को रिटायरमेंट दे देना चाहिए। जहां तक तेजस्वी यादव का बात है, तेजस्वी यादव आपने पूछा कि राहुल गांधी या विपक्ष के लिए एसेट साबित होंगे बिहार में। बिल्कुल होंगे, लेकिन जिस प्रकार से नैरेटिव सेट करना चाहिए था, खासकर जातीय जनगणना को लेकर, और बीच मझधार में जातीय जनगणना वाले इशू को नीतीश कुमार ने छोड़कर पाला बदल लिया था, या पाला बदलवा लिया था आपके भाषा में। उस इश्यू को यदि जनता के बीच में, खासकर उस समाज के बीच में जाते तेजस्वी यादव, तो और बड़ा नैरेटिव बनता। सिर्फ एमवाई नहीं, देखिए तेजस्वी यादव क्यों पिछड़ जाते हैं बिहार की राजनीति में, ठीक ठाक समर्थन मिलने के बावजूद भी। आज भी सी वोटर का सर्वे में 41% लोगों ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, पसंद किया है। तो इसलिए क्योंकि गैर यादव ओबीसी का वोट नहीं मिल पाता है, इनको अति पिछड़ा समाज का वोट नहीं मिल पाता है, तो ये एमवाई के नेता बन के रह गए हैं। आज ये पिछड़ों का नेता तेजस्वी यादव बन जाए तो नो डाउट है इनको थंपिंग मेजोरिटी अपने बलबूते मिल जाएगा, किसी सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तेजस्वी यादव वो नैरेटिव घटने में मुझे नहीं लगता अभी तक सफल हो पाए हैं। जी ऋषि जी, कुछ चीजें आदमी आजकल, सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा इंडिकेटर हो गया है। अब पिछड़े वर्ग 90 के दशक वाला पिछड़ा वर्ग नहीं है जो सिर्फ ये कह दे, जैसे कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी होती है तो पेड़ ये सोचता है कि नहीं, लकड़ी तो हमारी जाति की है, ये हमारे ऊपर कुल्हाड़ी वार नहीं करेगी। वो बात अब पिछड़ा वर्ग भी समझ रहा है कि अगर कोई नेता खुद को पिछड़े वर्ग का कहता है तो पिछड़े वर्ग का भला करेगा। जैसे नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, लेकिन कितना भला उन्होंने पिछड़ों का किया। आरक्षण को लेकर कितने बड़े सवाल उठ गए। और कल मैंने देखा, कल आपने भी देखा होगा, फेसबुक से लेके ट्विटर से लेके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, जिस ढंग से पिछड़े वर्ग के नौजवानों ने अर्जुन सिंह की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया। शिक्षण संस्थानों में इस देश में पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय देने वाले, मतलब वीपी सिंह के बाद सेकंड सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी हो गए हैं अर्जुन सिंह। कल आपने देखा होगा किस ढंग से सोशल मीडिया में चल रहा था, क्योंकि अब सब में पढ़े लिखे नौजवान आ गए और उन्हें लग रहा है कि भाजपा ने उन्हें कुछ दिया नहीं है। जनता दल ने दिया मंडल कमीशन में सरकारी नौकरियों में वीपी सिंह ने, फिर अर्जुन सिंह ने दिया तो कांग्रेस की सरकार थी उसने दिया। उन्हें लग रहा है कि आरक्षण के नाम पर उन्हें भाजपा ने कुछ दिया नहीं है, और जाति जनगणना की मांग है उस पर भी भाग रही है बीजेपी पीछे। नीतीश कुमार की जगह वो कुछ बोल नहीं रही है कि या तो नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री, ये नरेंद्र मोदी अपने मुंह से बोल नहीं रहे, और ऊपर से लाडला मुख्यमंत्री कह दे रहे हैं। ये मैसेज नीचे किया जाएगा। और भाजपा के विधायकों की आप लिस्ट देखिए, सबसे ज्यादा किस इलाके में भाजपा मजबूत है? पटना जिले में, चंपारण बेल्ट में। इसके अलावा भाजपा को देखिए जो सबसे ज्यादा फोकस आजकल मिथिला पर है, लेकिन फोकस किस रूप में है मिथिला पर? आप देख लीजिए, फोकस है ब्राह्मणों पर, फोकस है वैश्य पर। ब्राह्मण बनिया पार्टी कहते भी थे भाजपा को। चंपारण में देख लीजिए, इस इलाके में फोकस किस पर है? अपर कास्ट पर है। पटना जिले में वही स्थिति है, शाहबाद के इलाके में वही स्थिति है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस एरिया दिखता है वो वहीं पर जाकर के दिखता है। तो लोगों के मन में और ज्यादा आशंका है, सम्राट चौधरी क्यों नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा झुके हुए हैं। अब तो लोग इसकी भी चर्चा करने लगे हैं कि वो भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार के लिए झुके हुए हैं। शायद उन्हें भी कुछ समझ में तो नहीं आ गया है। क्या लगता है आपको कि अब आगे क्या? जनरली यदि एक दो समाज को छोड़ दें, हालांकि उस समाज को भी आप ऐड कर सकते हैं, यदि उस समाज का उम्मीदवार किसी अन्य पार्टी से है, जिस पार्टी से उस समाज का संबंध नहीं है, तो समाज उस व्यक्ति को वोट करता है जो उस कास्ट का हो, उस समाज का हो। और जहां तक आपने बिल्कुल सही कहा, मिथिला में 2 लोगों को मंत्री अभी फिलहाल उन्होंने कैबिनेट एक्सपेंशन में इंक्लूड किया है। एक भूमियार है जो नाम के ही भूमियार है,
जीवेश मिश्रा को तो पूरा पूरे दरभंगा में भी नहीं लोग जानता है कि भूमिहार है कि ब्राह्मण है। और एक जो एक मारवाड़ी जो है, दरभंगा शहर से जो विधायक हैं, वो क्या नाम है उनका? मारवाड़ी है, संजय सरावगी। सर आपकी वो मारवाड़ी है, यानी वैश्य में समझ लीजिए और उनको। नीतीश मिश्रा वो ब्राह्मण है, जो भाजपा के नीतीश मिश्रा मंत्री है ब्राह्मण वहां। है। और जेडीयू का चेहरा कौन है वहाँ? संजय झा, वो भी ब्राह्मण है। हम्म। और दरभंगा के कोसी सांसद उस कौन है? पार की गोपाल जी बात करें, ठाकुर। कोसी गोपाल उस जी पार ठाकुर की बात करें, वो भी ब्राह्मण है। नहीं नहीं, सुन तो लीजिए कोसी ना, उस पार की दरभंगा बात करें तो दो चेहरे हैं। आलो कौन झा है, एक सहरसा वाले विधायक, और एक नीरज बबलू, एक राजपूत है, एक मैथिल, मतलब हर जगह। चंपारण में देखिए चेहरा कौन है, राधा मोहन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। उसके बाद आप देख लीजिए, सारण में जाइए तो राजीव प्रताप रूढ़ी है, उधर भागलपुर, उधर बेगूसराय के एरिया अब में जाइए तो गिरिराज सिंह है। अब रूडी साहब भी मुख्यमंत्री का सपना देखने लगे हैं, राजपूतों का बैठकर सम्मेलन बुला रहे हैं। एक समय तो उनको अमित शाह ने तो मतलब एक तरह साइडलाइन ही कर दिया था। जो क्या कुछ कुछ सुनते हैं, कुछ आरोप लगा था उनपे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, क्या थे पता नहीं। तो अब वो सुनते हैं राजपूतों का सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो कहना चाहते थे बीच में आपने सवाल कर दिया कि समाज भी, आप जाति भी आप चालाक हो गया है, किसी खुटा से बंधा नहीं रहना चाहता है। आप लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कुशवाहा समाज जनरली जो है एनडीए का वोट माना जाता है, नीतीश कुमार के कारण या अन्य लोगों के कारण। लेकिन जब राजद ने औरंगाबाद में कुशवाहा समाज से आने वाले एक व्यक्ति को टिकट दिया, तो वहां उस समाज ने दिल खोलकर राजद को वोट किया है। औरंगाबाद सीट जो काराकाट में है माले ने दिया, राजद जीता, माले ने दिया और काराकाट वो में। जीत गए। तो अब समाज जो जो एक ट्रेंड बन गया था कि इस समाज का जो वोट है इसी पार्टी को जाता है, अब वो ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है कुछ हद तक। ये दिखता है कि जो समाज का व्यक्ति किसी भी गठबंधन से हो, आप जनरली देखिए राजपूत समाज के लिए देख लीजिए, राजद से चेतन आनंद शिवहर चुनाव लड़े, और जनरली राजपूत समाज जो है राजद को वोट करती नहीं है, लेकिन चेतन आनंद लालटेन के सिंबल पे थे, तो समाज ने उस बाधा को तोड़ के वन साइडेड वोट चेतन आनंद के पक्ष में किया और चेतन आनंद को विधानसभा भेजने का काम किया। तो सुधाकर सिंह को ये देखिए, जो सुधाकर सिंह को देख लीजिए, तमाम ऐसे नेता ऐसे हैं, शिवानंद तिवारी के बेटे भी शायद विधायक हैं, वो भी तो राजद से ही है। तो इस प्रकार का ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है। मुन्ना शुक्ला को भी ठीक ठाक वोट मिला लोकसभा चुनाव में, हालांकि नहीं जीत पाए, लेकिन 70,000 के आसपास के वोट से हार गए थे, लेकिन उनको ठीक ठाक मिला। पारू उनके लोकसभा क्षेत्र का आप एनालिसिस कीजिए, पारू साहिबगंज में तो 2,000-3,000 का मत लीड है वैशाली में बीना देवी को। तो समाज जो है पहले की तरह खूंटा से बंधने में अब विश्वास नहीं कर रहा है, और यही संकेत जो है भाजपा के लिए है कि आपको अति पिछड़ों का वोट चाहिए, गैर यादव ओबीसी का वोट चाहिए, दलित महादलित का वोट चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री आप किसी अन्य को बनाएंगे तो ये अब चलने वाला नहीं है। और ये मैसेज आपने बिल्कुल सही कहा, ग्राउंड लेवल पे इस मैसेज कन्वे कर रहा है जी। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये विधानसभा का तूतू मैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का या सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव का तूतू मैं पे मत जाइएगा। यदि नीतीश कुमार को चेहरा बीजेपी नहीं बनाती है, एनडीए नहीं बनाती है, नीतीश कुमार मैं दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया का मतलब एनडीए में नहीं रहेंगे, वो पाला बदलेंगे और बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार का मकसद है कि अगले 5 साल तक जेडीयू का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, और जेडीयू का कोई व्यक्ति क्या, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। जी, तो अब आपको क्या लगता है ऋषि जी? मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि भाजपा के सामने अब 2 विकल्प बचे हैं, क्योंकि समाज में नीचे बहुत ज्यादा इसको लेकर जागृति है और चर्चा है। या तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार खुद नरेंद्र मोदी घोषित करें कि अगले 5 साल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, या फिर ये कहें कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी बनते हैं तो बिहार में एनडीए का जो मुख्यमंत्री होगा वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित समुदाय से ही होगा। ये सार्वजनिक घोषणा करें, नरेंद्र मोदी अपने मुंह से करें। अब तो गांव में लोग गारंटी चाहते हैं, मोदी की गारंटी। बिना मोदी की गारंटी के पिछड़ा वर्ग सुनने के लिए तैयार नहीं है, दलित महादलित अति पिछड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि या तो नीतीश कुमार को सहमति दो, या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा ही मुख्यमंत्री होगा। इस बात को अपनी जुबान से बिहार में नरेंद्र मोदी बोले। दो धारी तलवार और है जाति बीजेपी जनगणना के भी लिए। कराए, जाति जनगणना भी कराए,
ये स्थिति बनी हुई तो है। ये देखिए, इसमें इसमें आपको मानना होगा तेजस्वी यादव नैरेटिव बनाने में उतने सफल नहीं हुए हैं। जो यदि प्रेशर यदि तेजस्वी यादव क्रिएट करते तो बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ता। और आज भी तेजस्वी यादव इस पे लेकर थोड़ा थोड़ा बहुत बोलते हैं तो बीजेपी बैकफुट पे होती है। सवाल ये है कि बीजेपी दो धारी तलवार से गुजरना पड़ेगा आपको कि एक यदि आप ये घोषणा कर देते हैं कि पिछड़े समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इनके जो 15-16% का जो कोर वोट बैंक अगरों का है वो भी इनसे बिदक जाएगा। इस बात का भी तो खतरा है। और नहीं, नीतीश कुमार को इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि नीतीश कुमार को ये मुख्यमंत्री घोषित कर दें, चेहरा घोषित कर दें और ये पब्लिक डोमेन में कह दें कि चुनाव होने के बाद जैसे ये पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उसी तरह अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। ना अगरों में नाराजगी होगी, ना पिछड़ों में नाराजगी होगी और सोल्यूशन आपका निकल जाएगा और नीतीश कुमार भी बने रहेंगे। यदि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाते हैं तो बिहार तो जाएगा ही। केंद्र सरकार की केंद्र सरकार चंद्रबाबू और नीतीश कुमार के कंधों पे खड़ी है तो एक कंधा हट जाएगा तो जो बैलेंस डगमगाने लगेगा ना केंद्र सरकार की, तो नरेंद्र मोदी चाहेंगे क्या? तो ये बीच का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपकी महत्वाकांक्षा है कि आपका कार्यकर्ता विधायक मुख्यमंत्री हो, लेकिन आपको केंद्र की राजनीति भी देखनी है और राज्य में ऐसा माहौल न बने कि तेजस्वी यादव फिर से बैक टू पावर में आ जाए। जी एक बात इसमें और है ऋषि जी, आपने कहा तेजस्वी यादव नैरेटिव नहीं बना पाते हैं, लेकिन कल जो विधानसभा में राबड़ी देवी ने, विधान परिषद में जो राबड़ी देवी ने जो बात कही, उससे तो बीजेपी के होश फाख्ता हो गए होंगे, नींद उड़ गई होगी। उन्होंने कहा, जनता दल यूनाइटेड के लोगों को ललकारते हुए कहा कि हम तो साथ देने के लिए तब न तैयार होंगे जब आप उनका साथ छोड़ेंगे। मतलब इससे खुला निमंत्रण और क्या हो सकता है? यही बात उन्होंने कही। अरे उनका साथ तो छोड़िए भाजपा का, हम तो तैयार हम तो तब आपके साथ खड़े होंगे ना, उनके साथ रहिएगा तो कैसे खड़े होंगे? यही बात उन्होंने कही। अब बताइए, सही कहा आपने। अब इसने तो बीजेपी के और होश उड़ा दिए होंगे, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा के अंदर के जो लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं वो लोग हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सब इस मानसिकता के हो गए हैं कि भाई बिहार पिछड़े वर्ग के हाथ में रहना चाहिए, अति पिछड़े वर्ग के हाथ में बिहार की सत्ता रहनी चाहिए। राबड़ी देवी की भाषा ने तो बीजेपी की नींद उड़ा दी होगी। लालू यादव और राबड़ी देवी या लालू परिवार की तरफ से तो साफ संकेत है नीतीश कुमार के लिए। अब नीतीश कुमार को निर्णय लेना है और नीतीश कुमार यदि एनडीए में रहते हुए भी यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो एक तरह से उनका जो पॉलिटिकल जो जर्नी है वो उस पर स्टॉप लग जाएगा। नीतीश कुमार की यूएसपी क्या है? वो मुख्यमंत्री है। जेडीयू ऐसी पार्टी की ताकत क्या है? वो सत्ता में है। जिस दिन सत्ता में नहीं रहेंगे और सत्ता के ड्राइविंग सीट पे नहीं रहेंगे तो पार्टी की क्या स्थिति होगी? और चर्चा तो ये भी है कि जो इनके किचन कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखे हैं कि नीतीश कुमार के बाद हम ही हैं, हु आफ्टर नीतीश कुमार। तो ये 4-5 जमूरे जो घूमते हैं वो जमूरे सपना पाल रखे हैं। कोई तंत्र मंत्र करा रहा है, कोई पूजा पाठ करा रहा है, कोई दिल्ली से पटना आ रहा है, दिल्ली से पटना आ रहा है तो कोई पत्रकार पूछ रहे हैं निशांत को लेकर तो चुप्पी साध रखे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, गांधीनगर अहमदाबाद भी चले जाते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो निशांत के राजनीतिक एंट्री के हाथ से मतलब आह्वान से परेशान है। एक तरफ वफादारी में वो तरह तरह के बीन बजा रहे हैं, ऐसे बीन से संगीत निकाल रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े वफादार हो नीतीश कुमार के। दूसरी तरफ अपनी दुकानदारी की भी उनकी चिंता है कि यदि निशांत आ जाएगा, मतलब जब बहुत से ऐसे कपल होते हैं जिनके संतान नहीं हो रहे होते हैं तो बहुत से उनके निकटतम होते हैं कि वारिस तो मैं ही हूँ, बीच में नया संतान आ जाता है, जन्म ले लेता है तो उसको संतान को लाइफ थ्रेट रहता है कि भाई कोई उसको नुकसान न पहुंचा दे। तो वही स्थिति जेडीयू की है। ऐसा लग रहा था कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे, अब चर्चा है कि निशांत राजनीति में आएंगे। तो ये 2-3 लोग जो है जो सपना टाई कोट पैंटून सब सिवा लिए थे कि भाई अगला बार शपथ हो सकता है मेरी बारी आ जाए। बहुत लोग तंत्र मंत्र जंत्र भी करने लगे हैं, तंत्र मंत्र विश्वास भी करते हैं तो नीतीश कुमार को ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। बीजेपी से तो लड़ना ही है, बीजेपी तो इनको मतलब खत्म करना ही चाहती है। एक चर्चा आम है बीजेपी कांग्रेस को लेकर।
बीजेपी अपने इलाज को खाती है और कांग्रेस का इलाज कांग्रेस को खा जाती है। अच्छा ऋषि जी, तो ये इसी से स्थिति जुड़ा है हुआ एक सवाल जी। है, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कल विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, आरोप प्रत्यारोप आपने देखे, और आप कोई भी आदमी विधान परिषद और विधानसभा की कल की कार्रवाई को देख ले, 1 घंटे, आधा घंटा विधान परिषद, आधा घंटा विधानसभा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि राजद और जदयू के बीच जो तीर चल रहे थे, वो तीर जो चल, खासकर विधान परिषद में राबड़ी देवी की बातें, उसका जवाब नीरज कुमार के द्वारा सदन के बाहर में, और विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, कोई भी आदमी बहुत आसानी से समझ सकता है कि ये स्क्रिप्ट बाहर से लिखकर सदन में सिर्फ दिखाई गई थी इन दोनों की आपसी सहमति से, क्योंकि मैसेज बिहार में यही गया ऋषि जी, मैसेज बिहार में यही गया है कि बिहार में या तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, पिछड़ों के बीच ये मैसेज गया है कि उधर रहो या इधर रहो, किसी तीसरे पर सवारी करोगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में धोखा हो गया, मुलायम सिंह और मायावती के बीच में योगी आदित्यनाथ घुस गए, बिहार में भी धोखा हो सकता है। ये मैसेज कल के बाद और ज्यादा तेजी से गया है। क्या लगता है मैं आपको? आपके सवाल कल की स्क्रिप्ट कैसी थी? आपके स्क्रिप्ट, कल के स्क्रिप्ट पे जवाब देने से पहले विधानसभा की आपने चर्चा की, और विधानसभा के बाहर जब पत्रकारों से हमारे जो विधायक है, मंत्री मिलते हैं, तो जो सवाल जवाब होता है, एक भाजपा के विधायक हैं, वो क्या कुंदू बचौल, क्या नाम है उनका, पूरा नाम आप बताएंगे? अरे पत्रकारों से बात कर मत कीजिए। नहीं, मैं मैं उस शब्द का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि उस शब्द का जिक्र करूंगा। अनपार्लियामेंट्री शब्द है, कहना कुछ और चाह रहे थे, बेचारे इतने पढ़े लिखे हैं। नहीं, वो तो भाई वीरेंद्र भी बोल रहे थे, फिर बोले क्या, अरे छोड़िए मत दिखाइएगा। हाँ, अब लैंड बोलना चाह रहे थे, कुछ और बोला गया। अब भाई वीरेंद्र झोला में झा क्या बोलना चाह रहे थे कि कुछ और बोलना चाह रहे थे। तो ऐसे ऐसे कारनामे हमारे विद्वान और लोग जो है पढ़े लिखे विधायक करते हैं। जहां तक स्क्रिप्ट की बात है, नो डाउट तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला। मैं आ रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ। जोरदार हमला वाला। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी मोर्चा संभाला। जहां एक तरफ आप देखिएगा, जब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो सम्राट चौधरी को टारगेट करते हुए, विजय सिन्हा को टारगेट करते हुए कि नीतीश कुमार और ये सम्राट चौधरी गले इसलिए लगते हैं ताकि विजय सिन्हा को चिढ़ाना है। विजय सिन्हा जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो क्या क्या बोलते थे, आपस ले लो, आपस ले लो। तेजस्वी यादव भी आपस आपस बोल रहे थे। लगता है आपके कार्यक्रम को बहुत देखते हैं तेजस्वी यादव। आपस आपस वो भी बोल रहे थे विधानसभा में, आप भी आपस आपस बोलते रहते हैं। नहीं देखिए, हम आपस आपस नहीं बोलते हैं, हम जिसकी बात करते हैं उसी के टोन में बोलते थे। हम तो अमित शाह जी की भी, अमित शाह जी देखते होंगे तो उन्हें भी हंसी आता होगा कि भारत माता की जय जब वो कहते हैं तो कह रहे थे कि ये नए चाचा भतीजा जो हैं, चाचा तो पुराने, भतीजे नए हैं, नए भतीजे सम्राट चौधरी जो गले मिल रहे हैं, तो क्या विजय सिन्हा को चिढ़ाने के लिए मिल रहे हैं? तो मेरा कहने का, देखिए विधानसभा में जो नोकझोंक होता है उसको लेकर यदि कोई व्यक्ति है या पत्रकार का थोड़ा पत्रकारिता का एबीसीडी भी आता हो, उसको लेकर यदि एक मानस बना रहा हो कि देखिए कितना इन लोगों में तलखी है, ये सब फालतू बातें हैं। राजनीति में ऐसे संवाद का आदान प्रदान होता रहता है, उससे कोई नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए जी। अंदर खाने क्या होता है, अंदर खाने क्या होता है, वही होता है जो कल नीतीश कुमार बोले हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या बोले, मैं आपको बताता हूँ, नहीं चाहता था। मैं आपको एक इतिहास में लेके जाता हूँ। सीतामढ़ी से आने वाले एक विधायक मंत्री थे और राजद से मंत्री थे। 90 में राजद लालू यादव के कैबिनेट मंत्री थे। संयोग दुर्भाग्यवश उनसे एक बयान लालू के विरोध में मतलब वो दे दिए कि जो मांस का रखवार है वो खुद मतलब गीदड़ है या लोमड़ी, उन्होंने कह दिया था लालू यादव को। और लालू यादव ने थोड़ा भी फील नहीं होने दिया कि भाई हम आपसे नाराज हैं। विधानसभा चुनाव आया, टिकट काट दिया। उस व्यक्ति की पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई। जो बात राजनीति में ऐसे बयानों पे आप कुछ नैरेटिव या कुछ अपना एक अंदाजा आप लगाने बैठते हैं तो ये आपका भूलवश। ऐसे बयान चलते रहते हैं, क्या कोई अर्थ नहीं है। एक बात तो बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीतिक खेला की चर्चा हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो बिहार में सामाजिक स्तर पर, सामाजिक समीकरणों के स्तर पर बीजेपी के साथ खेला हो गया।
और इस खेला ने सामाजिक समीकरणों पर जो बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है, गांव गांव में मैसेज चला गया है, इसका तो कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के लिए तत्काल ढूंढा। ये आपको हकीकत बता रहा हूं, देखिए 2015 में मोहन भागवत के बयान देखिए पे ज्यादा असर करने वाला हो गया है। ये तेजस्वी पे डिपेंड करता है। ये नीतीश कुमार के जो नैरेटिव क्रिएटर होंगे ना, तो नीतीश कुमार के पीआर देख रहे होंगे, उन पे डिपेंड करता है इस मैसेज को पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों तक कितना पहुंचा पाते हैं। कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो कौन होगा, और यदि एनडीए सत्ता में आ जाती है तो किसी क्या पिछड़े समाज से आने वाले किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है भाजपा। फिर इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को लेकर घोषणा नहीं कर रही है जी। और ऐसी स्थिति में ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बन पाएंगे ना नीतीश कुमार बन पाएंगे। तो पिछड़े अति पिछड़े समाज का, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव को भी इस पे होमवर्क करना होगा। तेजस्वी यादव सिर्फ एक पिछड़ों में एक समाज को आगे बढ़ाएंगे तो बाकी समाज तो आपका साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, आप कैसे भी अपने आप को पिछड़े समाज का नेता मान लें, हालांकि तेजस्वी यादव इस पे काम कर रहे हैं। अभी मधुबनी में कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था ना कि यादवों को समाजवादी सोच का होना चाहिए, समाजवादी अप्रोच अपनाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तो इस लेवल पे तेजस्वी यादव को भी काम करना होगा, तभी जाके आप पिछड़ों का नेता बन पाएंगे। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तभी जाकर आप पिछड़ों का नेता बन पाएंगे। एक धारणा बिहार के लोगों के मन में और बढ़ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने सुना था कि कायस्थ समाज के लोग कह रहे थे कि ओबीसी में डाल दिया जाए कुछ लोग। अब एक धारणा ओबीसी के लोगों में या अति पिछड़े के लोगों में बन रही है कि जैसे ये देखिए राजपत्र है 27 अक्टूबर, ये राजपत्र आपको है 27 अक्टूबर 1999 का, ध्यान से देखिए 27 अक्टूबर 1999 का ये भारत सरकार का गजट है। इसमें गुजरात में मोड़ घांची जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है और 27 अक्टूबर 99 का है और महज उसके 23-23.5 महीनों के बाद गुजरात में नरेंद्र मोदी को, जो मोड़ घांची समुदाय से आते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, देख लीजिए स्क्रीन पर हमारे है, देख सकते हैं। मैं जानता हूं। अब बताइए एक मिनट, ये कुछ लोगों को आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार के किसी अगड़े वर्ग की जाति को लोग पिछड़े वर्ग में डाल देंगे और उन्हें कहेंगे कि मुख्यमंत्री, या फिर जायसवाल को लोग तो बिहार में पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़ा मानते ही नहीं है। तो एक अलग आशंका है संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल को लेकर के। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से इतना संशय में क्यों है बिहार में मंडलवादी धारा से आने वाले लोग, वो जमात? अरे भैया, तो आप यदि आप इसको कास्ट को लेकर कह रहे हैं तो कास्ट समाज से आने वाले लोगों की स्थिति देखिए ना। मुझे लगता है तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा तो अन्य कास्ट से, तो अगरों में अन्य कास्ट से अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हैं। इस आधार पर आप ओबीसी में डाल दीजिएगा, मतलब कुछ भी मत लीजिए, जो मन है वो कर लीजिएगा। आज जितने भी टॉप शीर्ष पद पे देख लीजिए, अरे जाति जनगणना में सबसे गरीब तो अपर कास्ट में भूमिहार लोग थे 27%। लोगों को बहुत सारी आशंकाएं हैं बिहार में, लेकिन आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब। बीजेपी के साथ खेला हो चुका है सामाजिक स्तर पर बिहार में, और अब जमीन पर चल रहे नैरेटिव को पलट पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। लेकिन छोटा सा सवाल है, आरसीडी यानी पथ निर्माण विभाग से जाते जाते विजय सिन्हा ने, जो डिप्टी सीएम कम पथ निर्माण मंत्री थे, वो जाते जाते उन्होंने आज बिहार में बदनाम हो चुकी एसपी सिंगला ग्रुप, जिसका बनाया जा रहा अगवानी पुल 3 बार गिर चुका, उसको उन्होंने डिबार कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है उस ग्रुप को मंत्रालय छोड़ने के पहले। क्या लगता है एसपी सिंगला ग्रुप पर किसका आश्चर्य है, किसका आशीर्वाद है? बिहार में सभी जानते हैं किसका दुलारा ग्रुप है और किसे चिढ़ा रहे हैं वो। विजय सिन्हा ने जिस पर बयान भी दिया था कि किसी ठेकेदार और उद्योगपति में दम नहीं है कि मेरा मंत्रालय बदलवा दे। ये तो चर्चा था, कि चर्चा तो आम है बिहार में कि किसी बड़े ग्रुप के प्रेशर में इनको इस विभाग से हटाया गया या विभाग छीना गया। विजय सिन्हा ने इस पर बयान भी खुद बयान दिया। बात कर रहे थे, अपने पूर्व के मंत्री तेजस्वी यादव की जांच कराने की बात कर रहे थे। हाँ, बहुत आक्रामक रूप से बयान दिया विजय सिन्हा। तो चलिए इस पे तो क्या बोलना, लेकिन आपने सही कहा।
अब पिछड़े अति पिछड़ों की बात है तो नो डाउट ये तो एक नैरेटिव बन रहा है, लेकिन इस नैरेटिव को ग्राउंड पर उतारने की जिम्मेवारी उन नेताओं की है जो इसका फसल काटना चाहते हैं। फसल काटना है तो खेत की तो जुताई करनी पड़ेगी, बुआई करनी पड़ेगी, फिर आपको उसका मतलब पानी पटाना पड़ेगा, खाद खसरा सब निकालना पड़ेगा, खाद छींटना पड़ेगा, तभी तो फसल बनेगा। तो मतलब भूमिका तो बनी हुई है कि नीतीश कुमार नहीं होंगे तो जैसा बीजेपी का ट्रेंड रहा है किसी अग्र समाज से आने वाले लोगों को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो हिंदू नीतीश मुसलमान बनेगा, वाला तेजस्वी सिलेबस लोगों को ठेलते हाँ। रहेंगे। और हर 2-3 महीने गिरिराज पर सिंह जो है, हमारे गिरिराज दादा जो है टिक्की में तेल लगा के तैयार है कि भाई मेरा ही बारी आएगा हिंदू मुसलमान का, में सबसे एक्सपर्ट तो हम ही है बिहार में। अरे उसके वो वाइस बचौल साहब चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के। अब एक बचौल साहब भी हैं, वो भी मंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो भी लैंड को कुछ क्या बोल जाते हैं, तो थोड़ा शब्द पे उनको ध्यान रखना होगा तभी मंत्री बन पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार में अब विजय सिन्हा की बात इन्होंने कह दी। विजय सिन्हा तो उनके पूर्ववर्ती मंत्री नीतीश कुमार के भतीजे, दुलारे भतीजे तेजस्वी यादव, भाई समान दोस्त का बेटा, उन्हीं की जांच कराने जब आगे बढ़ेंगे तो नीतीश कुमार बख्श देंगे क्या? एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि नीतीश कुमार ने अपने पूर्ववर्ती सरकार के किसी भी मामले को खोला हो। लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में जब सुशील मोदी वित्त मंत्री थे, उस कार्यकाल का वित्त मंत्रालय से जुड़ा सृजन का मामला आया, सबसे पहले नीतीश कुमार ने सीबीआई को दे दिया। भाजपा के हाथ में केंद्र सरकार है, उनके हाथ में सीबीआई है, दे दिया कि आप जांच कीजिए, फंसाना है तो फंसाइए, बचाना है तो बचाइए, ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, आपका काम है, आप कीजिए। तो ये काम वो कर रहे थे। लेकिन सामाजिक स्तर पर जो विमर्श पिछले पिछले कुछ महीनों में हुआ है, खासकर अमित शाह का जो इंटरव्यू एक टीवी चैनल पर आया, बिहार के का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल उठा। विजय सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इसको लेकर एक अलग बयान दिया और भाजपा नेता समय समय पर बयान देते और पलटू राम बनते हुए नजर आए। उसके बाद से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बीच लोगों को ये लगने लगा कि नहीं भाई, राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, ना तो ये जाति जनगणना करवा रहे हैं सब, और अब तो मुख्यमंत्री पदवा भी लगता है कि छीन लेंगे। वो भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती के हाथ से छीन करके वो चला गया योगी आदित्यनाथ के हाथ में, मतलब राजपूत समाज के हाथ में। यहां भी कहीं यही हो जाएगा कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ के हाथ चला जाएगा। तो ये सब परिस्थितियां दिखा रही है कि बिहार में जमीन पर जो विमर्श का स्तर बदला है वो मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान से कहीं ज्यादा तीखे तरीके से सामाजिक स्तर पर बदला हुआ है। और बीजेपी के चुनावी नैरेटिव के साथ बहुत बड़ा खेला हो चुका है जमीन पर, जिसे अभी फिलहाल लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं। देखते जाइए क्या होता है। ऋषि जी ने तो आज सारी बिहार की परिस्थितियों की पोल खोल कर रख दी। आगे आगे इस पूरे खेल को देखिए, तेल को देखिए और तेल की धार को देखिए। नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, पिछले कुछ दिनों की उनके बयानों, उनकी उनके पॉलिटिकल मूव ने यह साबित कर दिया है कि अभी भी बिहार में होंगे कोई आयातित चाणक्य, लेकिन बिहार में मगध की धरती पर चाणक्य अभी वही है। देखते जाइए। वो तक्षशिला भी घूमने गए थे, पाकिस्तान गए थे, तो चाणक्य की धरती, जहां चाणक्य प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, और जहां चाणक्य काम करते थे पटना, वहां वो काम भी कर रहे हैं। तो समझ जाइए आगे सियासत किस दिशा में जा रही है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।